बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम यूएस की स्टॉक एंड शेयर मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके के साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टॉक एंड शेयर मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं। नाजरीन, ये हमारे पास यूएस की स्टॉक एंड शेयर मार्केट के शेयर्स मौजूद हैं। नाजरीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल का शेयर मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर मौजूद है, अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल का शेयर मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पे ये हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स मौजूद हैं जो हमेशा अप ट्रेंड में चलते रहते हैं, जिनको हम बाय करके अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन स्टॉक्स एंड शेयर पे हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये हमारे पास बहुत सारे यूएस के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के शेयर्स मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पे ये टेस्ला का शेयर है, ये फेसबुक का शेयर है, नेविडिया का शेयर है, अमेजोन का शेयर है। नाज़रीन, यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे यूएस के स्टॉक्स मौजूद हैं। नाज़रीन, ये स्टॉक्स हम किस तरीके के साथ ट्रेड कर सकते हैं, हम किस ब्रोकर में ये स्टॉक ये शेयर्स ट्रेड करेंगे, हम कैसे ट्रेड करेंगे, हमने कैसे अकाउंट बनाना है, नाजरीन आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं। नाजरीन, हम पाकिस्तान में रह के या किसी भी कंट्री में रह के इन स्टॉक्स और शेयर पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाजरीन, आप देख सकते हैं ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रस्टेड शेयर्स मौजूद हैं। नाजरीन, ये शेयर्स हमेशा इनकी प्राइसेस जो हैं वो अप में चलती रहती हैं, क्योंकि इन शेयर्स के प्रोडक्ट जो हैं वो हमेशा एक्सपेंसिव होते रहते हैं। ये शेयर्स, ये कंपनीज जिन प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं वो प्रोडक्ट्स हमेशा महंगे होते रहते हैं। तो नाज़रीन, इसी वजह से हम इनको बाय करके अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसी डोनाल्ड का शेयर हमारे पास मौजूद है, शेल कंपनी का शेयर हमारे पास मौजूद है, सिस्को का शेयर मौजूद है, इंटेल का शेयर मौजूद है। नाज़रीन, ये इंटरनेशनल कंपनीज के सारे शेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कंट्रीज के नाम भी लिखे हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आप देखें ये यूएसए लिखा हुआ है कि ये यूएसए के स्टॉक्स हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास कुछ और कंट्रीज़ के स्टॉक्स भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी में यूएस के स्टॉक्स मौजूद हैं। अभी हम ब्रोकर के अकाउंट में चलते हैं और ब्रोकर के अकाउंट में देखते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे पास ये सारे स्टॉक्स मौजूद हैं। नाज़रीन, ये हमारे पास ब्रोकर का अकाउंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट लाइव चल रही है। तो नाज़रीन, अभी हम यहाँ पे यूएस के स्टॉक्स ऐड करने वाले हैं। नाज़रीन, यहाँ पे इस जगह पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस बटन पे, सिंपल के बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये सारे स्टॉक्स खुल गए। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है CFD यूएस, CFD यूएस लिखा हुआ है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास सारे यूएस के स्टॉक्स आ जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास यूएस के स्टॉक्स मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पे ये अमेज़न का हमारे पास स्टॉक मौजूद है, ये हमारे पास अमेरिका इंटरनेशनल ग्रुप का स्टॉक मौजूद है, ये हमारे पास बैंक ऑफ अमेरिका का स्टॉक मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 300 स्टॉक्स मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फेसबुक का स्टॉक्स मौजूद है, हमारे पास ईबे का स्टॉक मौजूद है, गूगल का स्टॉक मौजूद है। नाज़रीन, ये हमारे पास एक रियल अकाउंट है जिसमें मैं आपको ये सारे स्टॉक्स दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, अगर आप इसमें अकाउंट खोलेंगे तो आप इन सारे स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर पाएंगे। नाज़रीन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस ब्रोकर का लिंक दे दूंगा, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें अकाउंट बनाएंगे। तो अकाउंट बनाने के बाद आप इन स्टॉक्स में और शेयर्स में ट्रेडिंग कर पाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स मौजूद हैं। नाज़रीन, ये हमारे पास CFD यूएस आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास CFD यूके के स्टॉक भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास CFD यूके के स्टॉक मौजूद हैं। CFD यूके के अलावा हमारे पास यहाँ पे ये CFD स्टॉक इंडाइसिस ये भी मौजूद हैं। अगर हम इन पे ट्रेड करना चाहें तो इन पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास Airbnb का स्टॉक भी मौजूद है। नाज़रीन, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके के साथ हम ब्रोकर में अकाउंट खोलेंगे और उसके बाद हम इस पे ट्रेड कर पाएंगे। नाज़रीन, इस ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे
तो हमारे सामने इस टाइप का फॉरेक्स मार्ट की वेबसाइट खुल जाएगी। नाज़रीन, जैसे ही फॉरेक्स मार्केट की वेबसाइट हमारे पास खुलेगी तो हमने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। नाज़रीन, हम यहाँ पे किस तरीके के साथ अकाउंट बनाएंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे जैसे ही हमने लिंक खोलना है तो हमारे पास इस टाइप का एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे साइन इन का बटन होता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टार्टिंग में ही साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। तो नाज़रीन, हमने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक नहीं करना है। हमने क्या करना है, नीचे जाना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के साथ नीचे स्क्रॉलिंग करनी है। नीचे स्क्रॉलिंग करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इंडिविजुअल अकाउंट लिखा हुआ होगा। नाज़रीन, यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कारपोरेट अकाउंट लिखा हुआ है। तो नाज़रीन, हमने क्या करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस दे देनी है। नाज़रीन, आपके सामने यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ ताकि आपको A to Z कंप्लीट प्रोसीजर का पता चल जाए कि किस तरीके के साथ हम अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है, रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो नाज़रीन, हमने यहाँ पे इसको टिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी नॉलेज होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी ब्रोकर की अपडेट होगी, वो ये ब्रोकर हमें सेंड करता रहेगा। तो नाज़रीन, इस तरीके के साथ हमने यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, जो हमारा नाम CNIC पे मौजूद है। CNIC पे हम देखेंगे और अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे। नाज़रीन, अपना नाम लिखने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर देना है। हम जिस कंट्री में रहते हैं वो कंट्री हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। नाज़रीन, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके के साथ मैं यहां पे अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं। नाज़रीन, मोबाइल नंबर देने के बाद CNIC पे हमारी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, नाज़रीन, वो डेट ऑफ बर्थ हमने यहां पे दे देनी है। नाज़रीन, हमने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद हमने यहाँ पे अपना प्रोवेंस दे देना है। नाज़रीन, जैसे कि हमारे पास सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के प्रोवेंस हैं, जो प्रोवेंस हमारे CNIC पे लिखा हुआ है वो नाम हमने दे देना है। उसके बाद हम अपने सिटी का नाम यहाँ पे देंगे। जैसे कि मैं जिस सिटी में रहता हूँ उस सिटी का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ। तो नाज़रीन, हमने यहाँ पे अपने सिटी का नाम दे देना है। सिटी का नाम देने के बाद हमने यहाँ पे अपना जिप कोड देना है। नाज़रीन, आप जिस शहर में रहते हैं आप गूगल पे लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे और उसके बाद जिप कोड लिखेंगे तो उस शहर का जिप कोड खुद ब खुद आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कराची में रहता हूं तो मैं लिखूंगा कि कराची जिप कोड। गूगल पे मैं लिखूंगा कराची जिप कोड तो कराची का जिप कोड आ जाएगा। तो नाज़रीन, वो हमने यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद CNIC पे जो हमारी एड्रेस लिखी हुई है वो एड्रेस हमने यहाँ पे पुट कर लेनी है। नाज़रीन, इस तरीके के साथ डेटा देने के बाद हमने क्या करना है, नाज़रीन, यहाँ पे येस एंड नो का ऑप्शन मौजूद है। तो हमने क्या करना है, इसको नो करके फिर येस कर देना है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन एक्टिव हो जाएगा। नाज़रीन, नेक्स्ट का बटन एक्टिव करने के बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास इस टाइप का एटमॉस्फेयर खुल जाएगा। उसके बाद हमसे ये पूछेगा कि आपने किस टाइप का अकाउंट बनाना है। आपने क्लासिकल अकाउंट बनाना है, आपने प्रो अकाउंट बनाना है। अगर आपने ट्रेडिंग $15 से स्टार्ट करनी है तो आपने क्लासिकल अकाउंट बनाना है। अगर आपने यहाँ पे $200 से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपने प्रो अकाउंट बनाना है। तो नाज़रीन, हमने यहाँ पे $15 से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। मेजॉरिटी जो है वो $15 से ट्रेडिंग स्टार्ट करती है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमने क्लासिकल अकाउंट को सिलेक्ट करना है। क्लासिकल अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आई एम नॉट ए रोबोट। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे ये बॉक्स कह रहा है कि पाम ट्री, जहाँ जहाँ आपको पाम ट्री का दरख्त नजर आ रहा है उस पे आप क्लिक कर दें। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे टिक कर देगा। तो टिक होने के बाद आई एम नॉट रोबोट टिक होने के बाद हमने सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो नाज़रीन, जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। नाज़रीन, अभी आप देखना मेरा अकाउंट किस तरीके के साथ क्रिएट हो जाता है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। नाज़रीन, आपने क्या करना है, जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो उसके बाद सबसे पहले आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसको कॉपी करना है, अकाउंट नंबर को कॉपी करना है और पासवर्ड को कॉपी करना है। आपने इसको सेव कर लेना है, किसी अच्छी जगह पे इसको सेव कर लेना है ताकि आप इसको भूल नहीं जाएं। इसके अलावा फॉरेक्स मार्ट आपकी वेबसाइट पे भी पासवर्ड और यूज़र नेम भेज देता है।
नाज़रीन, यूज़र नेम और पासवर्ड आने के बाद हमने क्या करना है, अगर आप लैपटॉप में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपने फॉरेक्स मार्ट की वेबसाइट खोलनी है। आपने forexmart.com पे क्लिक करना है और फॉरेक्स मार्ट की वेबसाइट खोलनी है। जैसे ही आप फॉरेक्स मार्केट की वेबसाइट खोलेंगे तो इस तरीके के साथ फॉरेक्स मार्केट की वेबसाइट खुल जाएगी। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है, यहाँ पे ये डेमो का बटन है और डेमो के बटन के बाद यहाँ पे टर्मिनल का बटन आ जाता है। तो नाज़रीन, आपने टर्मिनल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही टर्मिनल के बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के साथ एक सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। तो नाज़रीन, इस तरीके के साथ सॉफ्टवेयर खुलने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कनेक्ट टू एन अकाउंट। तो नाज़रीन, हमने यहाँ पे अपने अकाउंट को इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। इस टर्मिनल पे कनेक्ट करने के बाद हम फॉरेक्स मार्ट पे मुख्तलिफ स्टॉक्स और शेयर पे ट्रेड कर पाएंगे। तो नाज़रीन, अभी ये हमने कैसे इसके साथ कनेक्ट करना है, वेब टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने अकाउंट पे आना है और यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर को कॉपी कर लेना है। नाज़रीन, यहाँ पे हमारा ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया है। तो नाज़रीन, ये कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे लॉगिन पे इसको पेस्ट कर देना है। नाज़रीन, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो अभी मैं वहाँ से पासवर्ड उठाऊंगा। अभी मैं पासवर्ड उठाऊंगा और पासवर्ड को वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। नाज़रीन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्रेडर पासवर्ड। ट्रेडर पासवर्ड को मैंने कॉपी करना है। यहाँ से मैंने ट्रेडर पासवर्ड को कॉपी किया और मैंने फॉरेक्स मार्ट वेब टर्मिनल पे यहाँ पे पासवर्ड पे इसको पेस्ट कर दिया। नाज़रीन, जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे हम लॉगिन कर पाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे फॉरेक्स मार्ट रियल सर्वर लिखा हुआ है। तो नाज़रीन, अभी मैंने फॉरेक्स मार्ट रियल का अकाउंट खोला है, इसी वजह से यहाँ पे फॉरेक्स मार्ट रियल सर्वर लिखा हुआ है। अगर मैं डेमो का अकाउंट खोलता तो यहाँ पे मैं लिखता फॉरेक्स मार्ट माइनस डेमो सर्वर, तो वो हमारे पास डेमो का अकाउंट खुल जाता। नाज़रीन, अभी मैंने क्या करना है, मैंने ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं अभी मेरा अकाउंट जो है वो फॉरेक्स मार्ट वेब टर्मिनल के साथ ट्रेडिंग के लिए कनेक्ट हो गया है। नाज़रीन, अभी ये मेरे पास कनेक्ट हो गया है। तो नाज़रीन, कनेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने UST JPY पे बाय करना है। तो मैंने यहाँ से UST JPY पे क्लिक करना है, यहाँ से डबल क्लिक करना है तो मेरे पास यहाँ पे ये बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स पे हमारे पास यहाँ पे बाय का बटन मौजूद है और यहाँ पे सेल का बटन मौजूद है। तो नाज़रीन, मैंने अगर बाय करना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, अगर मैंने सेल करना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो इस तरीके के साथ इस पेयर को मैं बाय या सेल कर पाऊंगा। नाज़रीन, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके के साथ यहाँ पे हम स्टॉक्स को ऐड करेंगे। नाज़रीन, स्टॉक को ऐड करने के लिए यहाँ पे इस बटन पे सिंबल पे मैंने क्लिक करना है। नाज़रीन, जैसे ही मैं सिंबल पे क्लिक करूंगा तो सिंबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास CFD US स्टॉक आ जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो नाज़रीन आप देख सकते हैं ये हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं और ये सब के सब US के स्टॉक्स है। और नाज़रीन, यहाँ पे मैं इनको शो पे क्लिक करता जाऊंगा तो ये ऐड होते जाएंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैं इन पे शो पे क्लिक करता जा रहा हूँ और ये ऐड होते जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे देखें ये जो येलो हो गए हैं तो ये सारे शो हो गए हैं और उसके बाद ये कहाँ पे शो हो रहे हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किस जगह पे शो हुए हैं। नाज़रीन, ये 4-5 US के स्टॉक मैंने ऐड कर लिए हैं। ऐड करने के बाद अभी यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं ये सारे US के स्टॉक मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ पे इस जगह पे मेरे पास US के स्टॉक्स मौजूद हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये US के स्टॉक्स हैं। नाज़रीन, सेम तरीका अगर मैंने इनको बाय करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इनको बाय और सेल कर पाऊँगा। नाज़रीन, इस तरीके के साथ हम मेटा ट्रेडर 4 में भी सेम तरीके के साथ हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसको मोबाइल में चलाना चाह रहे हैं, मोबाइल में हमने मेटा ट्रेडर 4 को इंस्टॉल करना है। मेटा ट्रेडर 4 को इंस्टॉल करने के बाद सेम प्रोसीजर, सर्वर नेम देंगे, सर्वर नेम देने के बाद लॉगिन में अकाउंट नंबर देंगे और उसके बाद पासवर्ड दे देंगे। तो इस पैटर्न से हमारे पास MT4 में लॉगिन हो जाएगा। नाज़रीन, US के स्टॉक्स में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करने या ट्रेडिंग करने में दुश्वारी हो रही है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसको प्रोसीजर बता दूंगा कि किस तरीके के साथ आप US के स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।